हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस लर्निंग बाय राकेश सर। हम डिस्कस करेंगे आज कि जो नाइन्थ नाइन्थ क्लास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 साइंस का, नाइन्थ क्लास का जो एनसीईआरटी है, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है, सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सेल का जो पार्ट 2 है, ये कौन सा वीडियो है? पार्ट 3। जो पार्ट 3 में अपन डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। पार्ट 1 में अपन सेल के बारे में पढ़ चुके थे, और पार्ट 1 में और पार्ट 2 में अपन ने क्या डिस्कस किया था? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था। अब पार्ट 1 में अपन डिस्कस करेंगे सेल वॉल। पार्ट 3 में अपन क्या डिस्कस करेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? तो सेल वॉल प्लांट सेल इन एडिशन, प्लांट सेल जो होता है इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल जो होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होती है? सेल वॉल भी होती है। मतलब सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? ओनली प्लांट सेल में, ओनली प्लांट सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे? एंड हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग द सेल वॉल। मतलब जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, जो रिजिड होती है, वही क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। प्लांट में होती है। द सेल वॉल लाई आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सेल वॉल कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड की जो लेयर होती है वही क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। मतलब एक लेयर, एक वन लेयर। अब ये अंदर वाली तो क्या हो गई? इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आउटर वाली लेयर क्या हो गई? इसको बोलेंगे अपन सेल वॉल। सेलुलोज इसका एक एग्जाम्पल है। सेलुलोज किसका एग्जाम्पल है? इसका ये एग्जाम्पल है किसका? सेल वॉल का। प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। और प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। और ये प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। क्या देता है? पावर, स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। और ये किसका सब्सटेंस है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, सेलुलोज है, जो सेल वॉल का ही पार्ट है। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, जब भी कोई लिविंग प्लांट सेल वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर का लॉस होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा लॉस होता है वाटर का, देयर इज श्रिंकिंग, तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। श्रिंक और कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। एंड कंटेंट ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और वो सेल वॉल से वाटर बाहर, सेल मेम्ब्रेन से वो सेल वॉल पे आता है और सेल वॉल से बाहर हो जाता है। तो ये फिनोमेना इसको बोलेंगे प्लाज्मोलियसिस। प्लाज्मोलियसिस, प्लाज्मोलियसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, जब सेल वॉल या वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का लॉस होता है प्लांट सेल में, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलियसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अपन इस फिनोमिना को एक एक्टिविटी से समझेंगे। तो ये कौन सी फिनोमिना, ये एक्टिविटी क्या है? तो इसके बारे में एक्टिविटी नंबर 5.6 है, एनसीईआरटी है। तो माउंट द पील ऑफ रियो लीफ, मतलब ये प्लांट का नेम है, उसकी एक लीफ लेंगे, उस लीफ को पील ऑफ द लीफ का पील, छिलका उतारेंगे, पील यानी छिलका उतारेंगे, इन वाटर ऑन स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और उसको हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे। नॉट स्मॉल ग्रीन ग्रेनुलस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ग्रीन ग्रेनुलस होते हैं। ग्रेनुलीज जानते हैं अपन, अंदर की जो सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं। एंड वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे ग्रेनुलिस होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल और एनिमल प्लांट सेल है, उसके जो ड्राइंग आएगी, उनके जो डायग्राम आएंगे, उनमें अपन देखेंगे कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है, कौन सा साइटोप्लाज्म होता है, सेल न्यूक्लियस क्या होता है, इसके बारे में। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्मॉल ग्रीन ग्रेनुलस होते हैं, उसको ही क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है? ग्रीन सब्सटेंस होता है, वो ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल होता है। ग्रीन सब्सटेंस क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ ए शुगर, और उसके ऊपर शुगर सॉल्यूशन डालेंगे, एंड सोल्ट ऑन द माउंट लीफ, उस माउंट लीफ पे सोल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन डालेंगे ऑन द
स्लाइड पे। वेट फॉर ए मिनट, और कुछ मिनट के लिए उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, वेट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से। तो नाउ प्लेस सम रियो लीव, जो एक बॉइलिंग वाटर, एक फ्यू मिनट बॉइलिंग उबालेंगे, और फिर बाद में दिस किल द सेल, अब उस सेल को किल कर दिया। माउंट वन लीफ ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, अब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। पुट ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर, उसके ऊपर भी वही शुगर सॉल्यूशन या सोल्ट सॉल्यूशन डालेंगे, फिर देखेंगे। वेट फॉर मिनट एंड अगेन द डिड यू प्लाज्मोसिस ऑकर, क्या प्लाज्मोसिस होता है क्या, पहले व्हाट डू वी फाइंड, आपने क्या देखा। तो ये सारी प्रोसेस देखेंगे। तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद में आपको पता चला कि क्या क्या चीज़ें आपने अपने ऑब्जर्व की। तो ऑब्जर्व की जो देखेंगे कि व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी को कैसे इन्फर कर सकते हो कि इसमें देखा कि ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल, ओनली लिविंग सेल, डेड सेल नहीं, ओनली लिविंग सेल, डेड सेल नहीं, आर एबल टू अब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस प्रोसेस। मतलब अपन ने देखा कि जो एक प्लांट सेल थी, प्लांट लीफ का जो पील लिया था, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, उसमें क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल सब था, तो उसको देखा तो उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ। लेकिन जो एक डेड, उसको उबाल दिया और उसको श्रिंक हो गई, उसमें से सारा मतलब वो डेड सेल हो गई। अब डेड सेल होने के बाद में उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस देखा, ऑस्मोसिस नहीं हुआ, इसमें हुआ। तो अपन ने देखा कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस लिविंग प्लांट सेल में हुआ, डेड सेल में नहीं हुआ। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट, मतलब सेल वॉल परमिट करती है सेल्स ऑफ द प्लांट एंड फंजाई, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया टू विद एंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक बस सेल के अंदर जब वाटर गेन होता है तब स्वेल अप होती है तब। एक्सटर्नल मीडिया से विदाउट ब्रस्टिंग इन सच मीडिया मतलब माध्यम, द सेल टेंड टू टेक अप वाटर, वहाँ से पानी लेती है हाइपोटोनिक प्रोसेस में, और सेल मतलब जो सेल है स्वेल अप हो जाती है। एंड द सेल स्वेल अप हो जाएगी एंड बिल्डिंग अप द प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर एंड अगेंस्ट द सेल वॉल एंड द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वेलन सेल, मतलब वो प्रेशर डालने की वजह से वो क्या होती है, बिकॉज ऑफ द देयर वॉल सच सेल कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग्स मीडियम देन एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसमें तो सेल वॉल होती है, इसमें प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती। ये दोनों ही चीज़ें एनिमल सेल में नहीं होती, एब्सेंट होती है। सेल वॉल भी एब्सेंट होती है और प्लास्टिड क्लोरोफार्म जो क्लोरोफिल होता है वो भी एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ा कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू।